खत्ते की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताअव्वुन और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीजी खत्ते में अब बढ़ती हुई कशीदगी और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित और स्ट्रेटेजिक ताअव्वुन को वसअत मिलेगी। शहबाज शरीफ उम्रे की सादत और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। आबना हुर्मुज़ पर पेशरफ से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। इत्तफाक राय से इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मुज़ के तनाज़े में काबिल तहसीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए सिफारती ताअव्वुन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत खारजा ने बेबुनियाद बयानात दिए। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील करार दे दिए। जेडी वेंस ने कहा, ईरान का निज़ाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार, कुछ हल्के जंग के खात्मे, दीगर तनाज़ा जारी रखने के हामी है। तेहरान हुकूमत के साथ मामलात तय करना आसान नहीं। अमरीका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस्करी, इक़्तिसादी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करेगा। कोशिश है अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना नतीजा हासिल किया जाए। ईरान ओमान बहरी मफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल। अमरीका वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर खारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं, आबना हुर्मुज़ पर नए बहरी इंतज़ाम का मुआहिदा करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मुकम्मल खोला जाएगा। नया मॉडल गुज़श्ता 60 बरस से मुख्तलिफ होगा, जिसके तहत जहाज़ों का बड़ा हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। ट्रांजिट फीस का फैसला अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असलहे में कमी की खबरों की तरदीद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास बड़े पैमाने पर असलहा ज़खायर मौजूद हैं। हथियारों की तैयारी जारी, ज़रूरत के मुताबिक मंगवाया भी जा रहा है। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने लास वेगस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी, आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। तेहरान हुकूमत ने खुद राबता करके मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। बातचीत नाकाम हुई तो सख्त फौजी कार्रवाई होगी। अमरीका शाम की तरह ईरान में हुकूमत उलटने में नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन ने 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की थी। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया। ईरानी अवाम के हौसले और आज़म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। आखिर अमरीका ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना क्यों बनाता है? ईरान के ज्यादातर शहीद कमांडरों और साइंसदानों का जाती घर तक न था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा सफ़ीर अहमद मुअल्लम फ़क्की की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताअव्वुन बढ़ाने पर इत्तफाक। फौजी सतह पर रवाबित, तरबियती ताअव्वुन और इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताअव्वुन के आज़म पर कायम है। सोमाली वज़ीर दिफा ने पाक अफवाज के पेशावराना किरदार को सराहा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्दुल फितना 3 के तहत ऑपरेशंस 12 फितनाल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला वाशिक में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 फितनाल हिंदुस्तान हलाक हुए। दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया।
وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات، چین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا عزم دہرایا۔ جیانگ زیڈونگ نے شہباز شریف کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کے خط پر اظہار تشکر کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں فیصل مسجد اور کشمیر چوک پر فلائی اوور بنانے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا یہ 1 سال کا منصوبہ ہے، 9 کلومیٹر سے زائد لمبی سڑک ہوگی۔ C410 سیکٹر مکمل کر لیا گیا، دیگر سیکٹرز کو بھی جلد مکمل کر لیں گے۔ پورے سروس روڈ پر قبضے کیے گئے ہیں، CDA کا عملہ قبضے کرانے میں خود شامل رہا۔ شاہدرہ اور دوتارہ ڈیم پر کام کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد۔ پولیس میں بھرتیوں کے لیے رجحان کے نوجوان کے لیے خصوصی رعایتی پیکیج۔ کچے کے علاقے میں پولیس کے لیے اسلحہ اور دیگر حفاظتی آلات کے لیے 1.1 ارب کی منظوری دی گئی۔ صوبے میں 900 سیکرٹری یونین کونسل کی بھرتی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے صاف پانی اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس بھی طلب کیا۔ مریم نواز نے ڈرنکنگ واٹر کی بوتلوں پر چارجز عائد کرنے کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صوبوں کی تقسیم پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے، آئین کے مطابق صوبے بنانے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مائننگ کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا صوبائی اسمبلی نے متعدد بار نئے منصوبے بنانے کی مخالفت کی، مباحثہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لوگوں کو بھروسہ ہے میڈیا اس معاملے کو متنازع نہ بنائے۔ سندھ حکومت کے تحت ہونے والی فلم میرا لیاری آسکر ایوارڈ کی دوڑ میں شامل۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے میرا لیاری فلم کا آسکر نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہونا سندھ کے لیے اعزاز قرار دیا۔ شرجیل میمن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا سندھ کے فن، ثقافت اور تخلیقی صلاحیتیں عالمی سطح پر اجاگر ہوں گی۔ حکومت فلم، ثقافت اور تخلیقی صنعتوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ فلمی صنعت، ثقافت اور مثبت تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، بلکہ روزگار کے مواقع، سرمایہ کاری اور تخلیقی شعبوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیرون ملک فرار یوٹیوبرز ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کسی کو ملک دشمن کی زبان بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازاں بخاری کہتی ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ملک میں فیک نیوز کے سلسلے کو اب ہر صورت روکنا ہوگا، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ جو دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی وہ 2 ایشوز، ایک رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ کہ ریفیوجیز کی 10 سیٹیں تو ہم لے کے گھر سے چلتے ہیں، اور وہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ 2 اگست کے رزلٹ سے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی فیز وائز الیکشن نہیں ہوئے، اور دھاندلی کی بنیاد، الیکشن کو رگ کرنے کی بنیاد چیف الیکشن کمشنر نے دی جو فیز وائز الیکشن رکھے۔ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس میں ایک بڑا کوسچن مارک ہے۔ میرپور ڈویژن کی 4 نشستیں زبردستی پیپلز پارٹی سے چھینی گئیں۔ LA9 میں 80% سے زائد ٹرن آؤٹ دھاندلی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نیئر بخاری کی پریس کانفرنس، کہا دھاندلی کی ایک اور وجہ الیکشن کو مرحلہ وار کرانا ہے، یہ پونچھ ڈویژن کا انتخاب بھی مرحلہ وار کرانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اس سے قبل کبھی مرحلہ وار الیکشنز نہیں ہوئے۔ الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رانا ثناءاللہ کے بیان سے رکھی گئی۔ حالیہ انتخابات، الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے کنڈکٹ پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی کل پوری قوم سے باہر نکلنے کی اپیل۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے ظالم حکمران روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, खाने पीने की अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगाएगा। एक माह में खाने की 27 चीजों की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल पर टैक्स गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाले से वसूल किया जा रहा है। जुमे के बाद 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में होने वाले MD कैट इम्तिहान की तारीख तब्दील। MD कैट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मोहलत मिल गई। PMDC के मुताबिक MD कैट इम्तिहान अब 16 अगस्त की बजाय 20 सितंबर 2026 को होगा। पाक आर्मी एविएशन का अब्रॉड पैक पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोपहमाओं की लाशें बरामद। स्कर्दू मुंतकिल। पाकिस्तानी, नेपाली, अमरीकी खातून की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दुकानों और घरों में पानी दाखिल। पत्तों की, सरगोदा, फिरोजवाला, फतेह जंग और कालाबैग में बारिश। चित्राल में सैलाबी रैले से तबाही। सवाबी में भी बादल बरस पड़े। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर सैलाबी खतरा टल गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। हौजी बागियों के यमनी फोर्सेस पर हमले, 60 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हौजी बागियों ने मारब और हजरुल मौत में यमनी एमरजेंसी फोर्सेस के ठिकानों पर हमले किए। छावनी पर 3 समतों से खुदकुश ड्रोन समेत 20 से जायद प्रोजेक्टल दागे गए। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। तर्जुमान हौजी फोर्सेस का कहना है दुश्मनों के खिलाफ मुअस्सर और बड़ी कार्रवाई की गई। और सदा शाद रहे, आबाद रहे वतन हमारा, ऊंचा रहे सब्ज हिलाली परचम हमारा। 14 अगस्त के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। गलियां बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सजने लगे। बच्चे बड़े, खवातीन सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यू न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर न्यू न्यूज़ को भेजें।